ये 18 वर्ष के बाद 2 ग्रह हुए पावरफुल। आपके जीवन में महासंग्राम की क्रांति अब होगी शुरू। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने परिवार रिश्तेदारों में, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा जीवन में धनु राशि वालों के अब 18 वर्ष बाद महापरिवर्तन होने जा रहा है कि महासंग्राम की क्रांति अब उनके जीवन में शुरू होगी और ये 2 ग्रह आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देंगे। राहु और केतु का जब नाम आता है तो मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। जीवन में 18 महीने और 18 वर्ष ये इनके ही होते हैं। 30 वर्ष का जो कार्यकाल है, 30 वर्ष का कार्यकाल शनि का होता है और 18 वर्ष का कार्यकाल राहु और केतु का होता है। ये एक राशि का पूरा चक्कर लगाने में 18 वर्ष लगा देती हैं और एक भाव से दूसरे भाव में राशि परिवर्तन करने में ये 18 महीने लगा देती हैं। तो अब 18 वर्ष बाद कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब ताबड़तोड़ बदलाव होगा। अचानक कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने जो है सोचा भी नहीं था। राशि परिवर्तन पे राशि परिवर्तन ये 2025 में होते चले जाएंगे, जिसमें राशि परिवर्तन जो बड़े बड़े ग्रहों के हैं वह मार्च से होंगे और उसके बाद अप्रैल को छोड़ के मई में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मई में ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी इस वर्ष तो राशि परिवर्तन का समय है। यानी राशि परिवर्तन का मतलब आपके जीवन में बदलाव से है। एक घर में जब ग्रह बैठा रहता है तो उसका असर देता रहता है, जब दूसरे घर में वह जाता है तो उससे जाने से पहले और उसके बैठने पर उसका भाव बदल जाता है, तो आपके जीवन में भी बदलाव अवश्य होता है। राहु को दैत्य ग्रहों की संज्ञा में दिया गया है, इसको दानवों की ही संज्ञा में रखा गया है, जबकि इसने अमृतपान पी लिया। असुर काल आदि काल में जब आप और हम जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं तो ये राहु की दुनिया है। यहाँ शुभ ग्रह तो सिर्फ अच्छी सोच देते हैं, मगर जब कर्मों की बात आती है, सोचों के अंजाम की बात आती है, तो इसमें राहु केतु शनि का हाथ होता है। तब आपके जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरी, आपके काम बनते हैं, आपके जीवन में ऊंचाइयां आपको मिलती हैं। जब मोबाइल आपकी जिंदगी का आधार बन जाता है, विदेश यात्राएं आपकी स्वप्न बन जाती हैं, आप उन्हें पूरा करते हैं और भौतिक सुख सुविधाएं आपके एक नशे का काम करती हैं। आपको जीवन में बिना लग्जरी, बिना जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के मन नहीं लगता, तो समझ लो राहु हावी हो गया है। कलयुग में राहु की ही चलेगी। अब राहु महाराज आपके 4थे घर में विराजमान है। 4थे घर में असुर ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं जो केतु देव है वह 10वें घर में विराजमान है। कब तक विराजमान रहेंगे? 18 मई सन 2025 तक। उसके बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और 4थे घर से राहु निकल के 3रे घर में विराजमान हो जाएंगे। वहीं जो केतु देव है, जो कि राहु का ही एक हिस्सा है, 180 डिग्री कली कोण का एक अंक बनाते हैं, वह 10वें घर से निकल के आपके 9वें घर में विराजमान हो जाएंगे। यानी धनु राशि वालों के जीवन में तो अब ताबड़तोड़ बदलाव होना ही है। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, बुध का राशि परिवर्तन होता है, शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। ये राशि परिवर्तन भी असर लेके आते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, व्यक्ति की जीवन की दिनचर्या बदलते हैं, क्योंकि जब सर्दी होती है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने में, पीने में, सर्दियों में गर्म खाने का इस्तेमाल करते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो आप ठंडे पानी से, सादे पानी से नहाते हैं और ठंडी ठंडी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं। तो ये सब ग्रहों के राशि परिवर्तन से अकॉर्डिंग ही आपकी जीवन शैली जुड़ी हुई है। मगर राहु केतु का जब राशि परिवर्तन होता है तो ये एक बड़ा बूस्ट लेके आता है, जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आता है। राहु को अचानक नुकसान का भी कारक बताया गया है। फायदे का कारक भी है तो नुकसान का भी कारक है। सडनली चोट लग जाना, सडनली किसी भी रूप से कोई एक्सीडेंट हो जाना, या सडनली आपके जीवन में कोई बदलाव हो जाना, भूचाल आ जाना, या खुशखबरी मिलना, या आपके जीवन में अचानक लाखों करोड़ों का जो है पैकेज मिल जाना।
दोनों चीज के अकॉर्डिंग में ही ये राहु काम करता है, बशर्ते राहु आपकी जन्म कुंडली की पोजीशन में क्या कहता है। अब राशि परिवर्तन 18 साल बाद होगा तो ये आपके तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे 18 वर्ष बाद। इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन कहा जा रहा है क्योंकि राहु अब शनि के घर में विराजमान होंगे। शनि के घर में यानी असुर के घर में असुर का बैठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा घर क्या है? राहु का खुद का घर है। तीसरे घर में राहु बलवान होता है, शक्तिमान होता है, व्यक्ति को जीवन में राजपाट के सुख दिलाता है, जीवन में बड़ी तरक्की मेहनत मुकाम के जरिए उसको आगे बढ़ाता है। मगर इसमें राहु की मेहनत व्यक्ति के जीवन में बहुत लग जाती है। शनि आपके तीसरे घर से निकल के चौथे घर में विराजमान होंगे तो एक घर पहले राहु, एक घर बाद में शनि। ये क्या करेंगे? सोशल नेटवर्किंग से आपका दायरा बढ़वाएंगे, आपको लाभ दिलवाएंगे। विदेशों में जाना, विदेशों में घूमना, विदेशों में सफर करना, हवाई जहाज की यात्राएं करना, ये सब राहु के अधीन आती है। सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना, इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका नेम फेम होना, ये सब राहु की टेक्निक में आती है। राहु टेक्नोलॉजी का महारथी है, सबसे ज्यादा उसको टेक्नोलॉजी का महाज्ञानी बताया गया है। जो लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, मास मीडिया, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर आता है आपके और बहुत चीज़ें आती हैं जो टेक्नोलॉजी को जोड़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ती हैं, ये सब राहु से जुड़ते हैं। अनजाने रिश्ते, अनजानी जो है हवाएं जब जुड़ती हैं, ये भी राहु के माध्यम से जुड़ती हैं। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में एक शुभ अवसर लेके आएंगी। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कहीं ऐसी जॉब करना चाहते हैं जहां राहु का वास है, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस या किसी भी रूप से कोई शोरूम है, स्टोर है, आज के युवा पीढ़ी में काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहां जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। या कोई कारोबार खोलना चाहते हैं तो वो धनु राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। 18 मई सन 2025 से बहुत ज़्यादा बूस्ट पावरफुल समय आएगा। अब बात आती है केतु की। केतु 10वें घर को छोड़ के भाग्य स्थान में आएंगे। देखिए, भाग्य स्थान बृहस्पति का होता है। बृहस्पति के घर में केतु का आना और राहु की दृष्टिगत होना, ये भी जीवन में एक बड़ी सूचना, बड़ा बदलाव को लेके आता है। भाग्य चाहे व्यक्ति का तो बुलंदी आसमान बहुत कम समय में दिलवा दे, और भाग्य अगर निष्फल होता है तो कर्म कर करके रह जाओ, अगर भाग्य साथ नहीं देता तो व्यक्ति की मेहनत बढ़ जाती है। अब केतु को भाग्य स्थान में शुभदायक बताया गया है क्योंकि बृहस्पति का जो चेला है वह केतु है। 10वें घर में भी केतु का बहुत अच्छा रोल होता है काम कारोबार के लिए। केतु टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु की तरह ट्रिकों को, चालाकी को, चुस्ती को रिप्रेजेंट करता है। भाग्य स्थान में केतु भाग्य के 9 द्वार खोलेगा। राहु की दृष्टि रहेगी तो विदेशों से लाभ दिलवाएगा। मगर कहीं ना कहीं जब भाग्य स्थान में केतु का जाना होता है तो वो व्यक्ति को जो है सोच समझ के काम करने पड़ते हैं, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। अगर जो व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठ गया तो ये राहु का काल चक्र है, राहु साथ नहीं देता। राहु साथ जब देता है जब आप कर्म के जीवन में चाल चलाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में बूस्ट है केतु राहु का तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। राहु केतु की दशाएं भी सुफल देंगी। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों जो महारथी ग्रह हैं इनकी पावर बहुत अधिक है, और अगर नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे आपके जीवन के आगे के रास्ते खुलते चले जाएं। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, नौकरी पे जाना चाहते हैं, या विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप दिशा से विहीन हो गए, तो फिर इनकी रेमेडीज से आप इनको सही करिए, अपनी कुंडली पे काम करिए, जिससे इनके दोषों का जो है नाश हो और आपकी कुंडली में ये दिशा बल दें, आपको महावरदान और जो है महाशक्ति को प्रदान करें। तो ये राहु केतु का राशि परिवर्तन एकदम से अचानक आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। तीसरे घर में महाबली ग्रह राहु आपको जीवन में 3 गुना महाबलवान बनवाएगा। और भाग्य स्थान का जो केतु है बृहस्पति भी आपके राशि परिवर्तन करेंगे, वो 14 मई सन 2025 को करेंगे। तो केंद्र में तो बृहस्पति आ जाएंगे आपके 7वें घर में,
छठे भाव से निकल के, और भाग्य स्थान में राहु तो नहीं आएगा, केतु देव आएंगे। तो केतु का भाग्य स्थान में जाना और केंद्र में बृहस्पति का लाभ आपके जीवन में नई खुशियां, नई डिजायर्स। अगर आप शादी विवाह को लेके चिंतित हैं तो शादी विवाह के योग बनेंगे, संयोग बनेगा आपका। और कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, तो भाग्य स्थान का जो केतु होता है वह तीर्थ स्थान की तरफ आकर्षण करता है। आपको कहीं ना कहीं पहाड़ी एरियो में या तीर्थ स्थान में जाने का मौका मिलेगा। शादी विवाह के योग बनेंगे, ससुराल से मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी। और केंद्र का बृहस्पति बैठ के आपको, आप अगर धनु राशि वाले मेल हैं तो एक सुंदर वधू की प्राप्ति, और अगर आप धनु राशि वाली फीमेल है तो एक जो है गुणवान वर की प्राप्ति होने के योग इस समय अवश्य बनेंगे। मगर जब भी शादी विवाह करने जाएं तो कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं, तभी करें। मैं गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुंडली विश्लेषण की बात कर रहा हूं। कुंडली विश्लेषण प्रॉपर करवाएं, तभी शादी का आगे का जो है समय है, तभी आप शादी के लिए आगे का समय आप तय करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में जय राहुदेव जय केतुदेव अवश्य लिखें।